भगवान 6,000 की तनख्वाह आ गई है हमारी। तुम चिंता मत करो, रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे हम जानते हैं तुम्हें बहुत ही दर्द हो रहा है, पर रोने से ठीक हो जाएगा क्या? देखो बर्दाश्त करो तुम। हम जैसे ही ड्यूटी खत्म करके आएंगे ना, चलेंगे डॉक्टर साहब के पास, इलाज करवाएंगे, ठीक हो जाएगा। ठीक है? सुनो, नमस्ते नमस्ते साहब। किससे कॉल पे बात कर रहे हो तुम? एक बात बताओ, तुम्हारी सैलरी आ गई है क्या? जी सर। देना। क्यों साहब? मैंने बोला ना दो। जब मैं ऑफिस में बुलाऊं आ जाना। हेलो भगवान, तुम सुन रही थी ना कि साहब आए थे, 6,000 रुपया मिला था, वो लेके चले गए। अरे नौकरी से भी हाथ ना धो बैठो, ज्ञान दे रही हो तुम मुझे। तुमको बोले थे ना कि जब भी हम ऑन ड्यूटी रहे बात ना किया करो, कॉल ना किया करो, पर तुम मानती ही नहीं हो। हाँ ज्ञान मत दो मुझे, मैं बात कर लूंगा। ठीक है तुम वो रखो, आ जाऊंगा। हे भगवान, एक तो मेरे पास पैसे नहीं है बीवी के इलाज कराने के लिए, और ऊपर से नौकरी से हाथ ना धो बैठो। रक्षा कीजिए भगवान। हाँ, वो मैं पूछ रहा था, तुमने सबको सैलरी दे दी? हाँ सर, टाइम पे सैलरी दे देती हूँ मैं। आपको तो मालूम है ना कितनी पंचुअल हूँ। जितनी सैलरी आपने मुझे दी और जिन जिन लोगों को देने के लिए कहा था ना, सबको दे दी है। सर आपने बुलाया मुझे? हाँ मैंने बुलाया था। सर देखिए, हम मानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ऑन ड्यूटी हमें बात नहीं करनी चाहिए थी, पर आज के बाद कभी बात नहीं करेंगे साहब। वो आफत बहुत बड़ी थी, इसलिए कॉल पर बात कर लिए, माफ़ कर दीजिए सर। तुम परेशान लग रहे हो, कुछ बात है क्या? हाँ साहब, हमारी बीवी पेट से है, इसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सुबह से चीख चिल्ला रही है। हम ड्यूटी करने आ तो गए साहब, पर फ़ोन पर रो रही थी कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है जी। वहीं उसको बता रहे थे कि हमारी तनख्वाह आ गई है, हम शाम को चलेंगे डॉक्टर साहब को दिखा देंगे। साहब जी वो क्या है ना, हम अच्छे से इलाज भी नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि तनख्वाह कम पड़ रही है, मतलब पैसे ही नहीं बचता मेरे पास। सैलरी कम पड़ रही है? कितनी सैलरी है तुम्हारी? वो साहब जी हमारी सैलरी। अब सर सैलरी उतनी ही मिलती है जितनी आप मुझे देने के लिए कहते हैं। अब इससे पूछे क्या ही फायदा, मैं बता रही हूँ ना, मैंने सबको टाइम से सैलरी दी है। अरे सर आप भी क्या इससे पूछे जा रहे हैं? तुम यहाँ खड़े खड़े शक्ल क्या देख रहे हो? हमारे बड़े लोग बात कर रहे हैं ना, जाओ तुम जाके वहाँ पे चौकीदारी करो, नहीं तो कोई घुस जाएगा। जाओ। रुको, तुम अपनी बकवास बंद करो। तुम बताओगे तुम्हारी सैलरी कितनी है? अरे सर आप भी क्या इससे पूछे जा रहे हैं? ज्योति, मैंने तुम्हें बोला ना अपने बकवास बंद करो। तुम्हारी सैलरी कितनी है बताओ अब। 6,000 रुपया साहब जी। क्या 6,000? नहीं नहीं सर, मैं तो इसको पूरे 15,000 रुपए सैलरी देती हूँ। 6,000 बोला तूने? हाँ सर, देखो तो आजकल तो विश्वास करने लायक ही नहीं किसी पे। पूरे 15,000 रुपए इसके हाथ में सैलरी देती हूँ, सैलरी स्लिप पे साइन भी करवाती हूँ, और आपको ये जाके बोल रहे हैं कि मैंने इसको सिर्फ 6,000 रुपए दिए। मतलब सर क्या बोलिए आप? 15,000 रुपया हमारी सैलरी है, पर हमको तो कभी मिला ही नहीं। साहब जी वो आप हमारी सैलरी छीन कर आए हैं ना, गिन लीजिए 6,000 रुपया है। हाँ ये तो 6,000 रुपये है। सर हो सकता है ना इसने बाकी के पैसे अपने जेब में रख लिए हो या फिर कहीं छुपा दी हो, तभी आपके पास सिर्फ 6,000 रुपए आए हैं। नहीं साहब जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी सैलरी जब मिली थी ना, तो उसको लेकर, और जब तक मैं कंपनी में था उसको लेकर, अब सीसीटीवी कैमरा चेक कर लीजिए, हम कहीं नहीं गए हैं, पैसा इधर उधर नहीं किया है, हमारी सैलरी इतनी मिलती है। साहब जी मैडम क्यों झूठ बोल रही है आप? हम तो पहले से ही परेशान है, और आप ऐसे इल्जाम लगा रही है हमारे ऊपर। बस ज्योति, तुम्हारी सच्चाई अब सामने आ गई है और तुम्हें अब बोलने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है? और अगर फिर भी तुम कुछ बोलना चाहती हो तो बोलो, मैं सीसीटीवी कैमरा चेक करूं। देखो तुम्हारी खामोशी से साफ पता चल रहा है कि तुमने गलती करी है। तुम बताओ ये कि तुमने ऐसा क्यों करा? सर वो मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे था और उसको मुझे गिफ्ट देना था। उसने इतने महंगे गिफ्ट की डिमांड कर ली थी और मैं उसे डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी, पैसे कम पड़ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना उसकी सैलरी में से रख लूँ। वैसे भी क्या ही करेगा इतने सारे पैसे रख के, गरीब है, 2 वक्त का खाना ही तो चाहिए इसको, इसलिए सर मैंने इसकी सैलरी रख ली। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी सैलरी कितनी है? 50,000। वाह, 50,000 रुपये सैलरी होते हुए भी
तुम्हें इस गार्ड की 15,000 सैलरी लेते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें अपनी इच्छाओं की पड़ी थी, इसकी जरूरतों का क्या? तुम्हें पता है ना शहर में सर्वाइव करना कितना मुश्किल है। शहर की महंगाई, ऊपर से इसकी बीवी पेट से है। बताओ इसे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। और किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलतियों की वजह से। तुमने ये जो हरकत करी है ना, उसके बाद से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पे, और मैं तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहता हूँ। इसलिए अभी के अभी तुम इस ऑफिस से निकल जाओ, और तुम्हें यहाँ पे नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर प्लीज़ नौकरी से मत निकालिए सर। क्या होता है, यही साधन है मेरे पास कमाने का। अगर नौकरी से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? इतनी जल्दी तो कोई मुझे नौकरी पे रखेगा भी नहीं। सर गलती हो गई, मैं मानती हूँ, माफ़ी मांग लूँगी उसके लिए। ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, जब इस बेचारे का तुम हक मार रही थी। बस अब मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम निकल जाओ यहाँ से। और हाँ, तुम्हारे इस महीने की पेंडिंग सैलरी जो है ना, वो इसे मिलेगी, क्योंकि तुमने इसका हक मारा है। सर कम से कम सैलरी तो दे दीजिए मेरी। देखो, मेरे स्टाफ की वजह से जो तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। जी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी। अगर आप नहीं होते तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी तनख्वाह 15,000 रुपया है। हम तो 6,000 रुपया में ही अपना गुजारा कर रहे थे। और एक बात, ये सब होने के बाद तो समझ में आ गई साहब जी कि आपके लिए इस कंपनी में जो भी काम कर रहा है ना, एक बराबर है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी। और सुनो, तुम्हारी जो सैलरी है ना, शाम तक मैं क्लियर करा दूंगा, और तुम्हारी बीबी के इलाज में जो भी खर्चा लगेगा ना, मैं पे कर दूंगा। जी शुक्रिया। जाओ।